वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी पीवाईक्यू मैप के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुरानी वीडियोस भी भैया आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है आर की, वो भी स्टार्ट हो गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो आज जो हम बात करेंगे वो इधर से बात करेंगे 200 वाले क्वेश्चन से। इसके पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जितने भी आपके माउंटेन्स है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट पहाड़ है भारत के, उनके जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखे थे और मैप के थ्रू देखे थे ताकि अच्छे से समझ में। अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चंस है ना, वो आपके 200 से हैं। क्या बोला जरा देखो, एक बार पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन। ठीक है, अभी समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। अब जो ये आपका केप कोमोरिन दे रखा है ना, केप कोमोरिन, ये आपका और कुछ नहीं कन्याकुमारी है, ठीक है। कौन है कन्याकुमारी? अब जरा एक बार इसको मैप में देखते हैं। देखो यहाँ पर आती है आपकी कृष्णा नदी, ये अलग अलग आपके डेल्टा में बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखो ये जो रेड से बताया, ये आ रही कृष्णा नदी, आपके अलग अलग डेल्टा बनाती है यहाँ पे। और ये है आपका केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी है। और जो ये कोस्ट है ना पूरा ये तट, इसको हम बोलते हैं क्या? कोरोमंडल कोस्ट। याद कर लेना कौन सा बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, मतलब जो पूर्वी तट है। और पश्चिम तट की बात करें वो है आपका मलाबार और कोंकण भी है। अभी क्वेश्चन आगे आने वाला है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे तो करेक्ट आंसर हमको कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन। अब जरा मैप में देखते हैं तो समझ में आता है। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो ये जो है, ये आपकी जो नदी आ रही है ना, ये आपकी कृष्णा का डेल्टा बन रही है, ठीक है। अब यहाँ से लेके हमें पूरा नीचे तक की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं जूम करूंगा तो देखो ये आपको दिख रही है ना कन्याकुमारी, इसी को केप कोमोरिन बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ से कृष्णा नदी से लेके केप कोमोरिन तक पूरा ये कौन सा हो गया? हमारा कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे भैया हाईएस्ट पीक कौन सा है? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी सैडल पीक। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सैडल पीक हो जाएगा। ये जरा देख लेते हैं इसको मैप में। अंडमान निकोबार चलना है। अब देखो अंडमान निकोबार में क्या है ना, ये जो अंडमान आइलैंड है, तो मैप में देखो ये ऊपर वाले आपको दिखेंगे सारे अंडमान आइलैंड, और ये भी अंडमान भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान, और फिर नीचे वाले आते हैं निकोबार। तो जो सैडल पीक है ना, सैडल पीक की अगर हम बात करें, ये हमको देखने को मिलती है जो नॉर्थ अंडमान है ना, यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा? सैडल पीक। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कौन से आपके अंडमान में आता है। आइए मैप में, गूगल मैप में देखते हैं। तो देखो ये आपका नॉर्थ अंडमान रहा, और यहीं पर हमको दिखेगा ये रहा आपका सैडल पीक, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ये रहा आपका सैडल पीक, ठीक। तो कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है आपके नॉर्थ अंडमान में। और भैया ये क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर आगे आओ। 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग अलग करता है? 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है? तो ये करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से, ठीक है। किसको? अंडमान को निकोबार आइलैंड से। आइए जरा समझते हैं मैप में। देखो मैंने आपको बताया ये जो ऊपर वाले आइलैंड है ये पूरे अंडमान है, ये वाले आपके निकोबार है जो साउथ के हैं। और इनको बीच में देखो अलग क्या कर रहा है, बीच में अलग कर रहा है, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इसका हमने नाम क्या दे रखा है? 10 डिग्री चैनल। तो ये अलग करता है आपके अंडमान को निकोबार से। याद, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बात हो रही है? बैरन आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर? ये भी हमारे कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में ही है। इसकी खासियत क्या वो बताता हूँ। बैरन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो जो बैरन आइलैंड है ना, बैरन द्वीप, ये हमारे पूरे भारत का, देखो ये अंडमान इधर आइलैंड इधर दिखेगा, हमारे पूरे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा? बैरन आइलैंड। अब जरा आ जाओ मैप में, ठीक है, यहीं चलते हैं। ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, और देखो इनके पास में अगर मैं जूम करूंगा तो देखो ये छोटा सा एक आइलैंड आता जा रहा है ना, ये है हमारा बैरन आइलैंड, ठीक है। ये है बैरन आइलैंड। इसको जरा ये वाला व्यू करो, देखो ये बैरन आइलैंड दिखा। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की एकमात्र, और किसमें आता है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार का जो आपका हिस्सा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आज के क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आओ,
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, वेस्टर्न की बात हो रही है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोंकण कोस्ट। ठीक है, कौन सा कोंकण? देखो है क्या ना, वेस्टर्न की बात करें तो जो नीचे वाला है ना, ये हो गया आपका मलाबार है, मैप में भी दिखाया भी था, और जो इसके ऊपर है ये है कोंकण। आज जरा इस मैप में देखो, देखो ये आपका पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इसका सबसे जो उत्तरी भाग है क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका कोंकण कोस्ट, और साउथ वाला मलाबार। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया उत्तर वाला कौन सा है, नॉर्दर्न, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट। ठीक है, फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये कौन सा आपका बैरन द्वीप, बताया ही भैया, कौन होगा, बैरन आइलैंड। ठीक, फिर आगे देखो, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो ये हमको देखने को मिलेगा रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम है इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो अब आओ जरा एक बार इसको भी मैप में देखते हैं। तो देखिए ये रहा इंडिया, ठीक है, और ये आपका श्रीलंका, यहाँ पे कन्याकुमारी तो बता दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर जूम करेंगे तो देखो ये दिख रहा है रामेश्वरम, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन ये आइलैंड है। क्यों? क्योंकि देखो बीच में ये जो बनी हुई ना, ये आपका ब्रिज वगैरह बने हुए हैं, कोई ऐसे कनेक्टेड तो है नहीं मेनलैंड से, अलग हो रखा। आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ से जो पानी से घिरा हो, नॉर्थ से भी है, इधर पूर्व दक्षिण पश्चिम हर जगह से, ये रामेश्वरम। अब भारत को कनेक्ट रामेश्वरम से कैसे किया जाता है, ये है आपका पंबन ब्रिज है इधर। ठीक है, आप लोगों ने काफी देखा होगा पंबन ब्रिज, उसमें कई मूवी वगैरह में, तो पूरा ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम को। ठीक है, तो यहाँ ट्रेन भी जाती है। अभी नया ये ब्रिज जो है वो भी इनॉग्रेट हुआ है, पंबन ब्रिज के बगल में जो नया ये वाला ब्रिज दिखेगा। ठीक है, नहीं ये सब तो जो है, देखो न्यू पंबन ब्रिज लिखा हुआ है, और ये सब जो है ये तो पुराने हैं, अंग्रेजों के जमाने के। ठीक है, ये खुलता भी, यहाँ से शिप वगैरह भी जो है जा सकती है, जो नया वाला ब्रिज है। ठीक, तो रामेश्वरम। फिर आओ, भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलस आइलैंड ये कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है हमारा सैलसेट। कौन सा है? सैलसेट, सालसेट भी बोल सकते हो, सैलसेट। ये कहाँ देखने को मिलता है भैया? ये है मुंबई में द्वीप। कौन सा? सैलसेट। इसको जरा अगर हम देखें मैप में तो ये आपको मुंबई दिखेगा। मुंबई भी अलग अलग आइलैंड से मिलके बना है, और देखो ये भी आपका एक द्वीप ही जा रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा पानी आने से जो है कहीं से कनेक्टेड नहीं है, पूरा पानी है। ठीक है, हर जगह चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, और यहीं पर है हमारा आपका जो सैलसेट आइलैंड है ना, वो यहीं पे है। देखो ये आपका सैलसेट, ठीक है, मुंबई में ही देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है द्वीप है। तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं इस वीडियो में। आगे भी आप लोग फॉलो करते रहिएगा सीरीज को, सब कुछ जो है अच्छे से मैप वाली चीजें क्लियर हो रही हैं, और यहाँ से एक्सपेक्टेड भी है आपका क्वेश्चंस आना। ठीक है, तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में आर का पेड कोर्स जो है वो चालू हो गया है SCS का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। UPPCS का भी चल रहा है 2025 का, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, एक जगह पे कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।